क्या ही आनंद की बात है कि परमेश्वर के विषय में हम बातचीत करें और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच में ब्रदर अजय रतन जो प्रभु के दास हैं हमारे बीच में हैं, और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बड़े अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के विषय में बातचीत करें। और मैं इस समय पूछना चाहूँगा आपसे कि आप पूरा अपना परिचय दें ताकि और लोग भी हैं वो इस विषय को अच्छी तरह से जानने पाएँ, आपके विषय में जानने पाएँ, आपकी सेवकाई के बारे में जानने पाएँ। थैंक यू ब्रदर सुशील, आपने ये मौका दिया आपके साथ रूबरू होकर बातचीत करने का, परमेश्वर का नाम को, परमेश्वर के वचन को शेयर करने का। मैं इटली में रहता हूँ और वहाँ से हमारी मिनिस्ट्री चीम ऑफ दी ग्लोरी वो वहाँ से शुरू हुई और आज से 15 साल पहले। तो उस मिनिस्ट्री के अंदर फिर उसके बाद हमने यहाँ पर परमेश्वर ने विज़न दिखाया, विज़न हुआ इंडिया के लिए। तो भारत के लिए वहाँ से मुझे सेंड किया गया। तो हमारे अपोस्टल ने मुझे सेंड किया, अनॉइंट करके भेजा गया। और इसका कारण ये कैसे सेंड किया जाता है, तो जो वचन कहता है, वचन में बाइबल में लिखा है कि जाओ और मेरे नाम के जाकर दुनिया के हर कोने में मेरे नाम के चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। तो इसमें यीशु मसीह का प्रचार है, यीशु मसीह के बारे में, हम यीशु मसीह कौन थे, यीशु मसीह ने क्या किया और यीशु मसीह का आना इस धरती पर क्यों हुआ, और यीशु मसीह का फिर लौटना बहुत नज़दीक है, इसका प्रचार हम करते हैं। और हमने रिसेंटली अपनी चर्च कलीसिया हमने नई दिल्ली में खोली है, वो मंगोलपुर कला। तो उसका हमने 2 महीने पहले इनॉग्रेशन किया है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी रूहें बचाई जा रही हैं, बहुत सारे लोग कलीसिया में आ रहे हैं, डिलीवरेंसेस हो रही हैं और बहुत सारी हीलिंग्स परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ पर की जा रही हैं। और परमेश्वर अपने अद्भुत काम कर रहा है, जिस तरह से वो चाहे, जिसको वो चाहे उसको छूता है। तो परमेश्वर का काम इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो भारत में हो रहे हैं, जो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो देख रहे हैं, तो हम यूरोप के अंदर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर काम कर रहा है, उसी तरह से भारत के अंदर सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा परमेश्वर यहाँ की रूहों को छू रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने भारत में ही इस कार्य को करने के लिए क्यों सोचा, क्योंकि भारत में और लोग भी हैं, परंतु इस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। भारत को मैंने नहीं चुना था। भारत में मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब से। मैं जलंधर शहर में पैदा हुआ। तो आज से 22 साल पहले मैं इटली गया। तो वहाँ पर मैंने परमेश्वर को इटली में जाना, और वहाँ पर परमेश्वर को जानने के बाद, इटली से जाने से पहले मैं 2 साल इस्राएल देश में रहा। और इस्राएल देश में जो वो भूमि है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उसके बाद मैंने अपने 2 साल अपने वहाँ कंप्लीट किए और मैं इटली में गया। वहाँ पर जाकर जब मैंने परमेश्वर को जाना, उसके बाद मैं 22 साल तक 20 साल नियर अबाउट मैं परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। और 20 साल तैयार होने के बाद हमारी मिनिस्ट्री, जिसका मैंने नाम जिक्र किया, चीम ऑफ दी ग्लोरी, तो वहाँ पर जो से हमारे अपोस्टल थे, तो उन्होंने मुझे सेंड किया। क्योंकि मेरी पैदाइश भारत की है, मैं इस देश में पैदा हुआ। जैसे मैं बचाया गया, उसी तरह के, जैसे आपने प्रश्न किया कि भारत ही क्यों चुना, और भारत में और भी लोग हैं, और भी हमारे अपोस्टल्स, पास्टर्स हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो चीम ऑफ द ग्लोरी, इसके मैं आपको एब्रीवेशन बताऊं, अगर हमारी इसकी एब्रीवेशन है। ज़रूर। तो एब्रीवेशन है अपोस्टलिक एंड प्रोफेटिक मिनिस्ट्री टीचिंग सेंटर, CIMAP। इसकी फुल एब्रीवेशन है कि यहाँ पर तैयार किया जाता है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपको कोर्सेज कराए जाते हैं, आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया जाता है, आपको बताया जाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, वी कॉल इट, हम इसको बताते हैं कि इट्स अ
प्रिमिटिव चर्च का अर्थ है कि जो यीशु मसीह ने जो कलीसिया शुरू की थी, यीशु मसीह की जो कलीसिया थी, उसमें पहले मेंबर्स थे वो 12 चेले थे यीशु मसीह के। जिस तरह से 3.5 साल वो मिनिस्ट्री चलती रही और उसमें उन्होंने अपने चेलों को तैयार किया, फिर तैयार होने के बाद फिर सेंड किया, उन्हें दुनिया के हर एक कोने में भेजा गया। जिस तरह भारत में उनका एक चेला थॉमस आया था, तो उसी तरह हम इस मिनिस्ट्री के अंदर और हमारी जो सी टीचिंग्स, जो बिब्लिकल टीचिंग्स है और उसके अनुसार जो पुराने हमारे जितने भी चेले थे जो वो करते थे, वो ही जो हम आज उनको सिखाते हैं और वही हम जो तैयार कर रहे हैं, वो भी वही चीज़ परमेश्वर में करेंगे, क्योंकि लिखा है वचन में, तुम मुझसे भी बड़े कार्य करोगे। इफ़ माय मास्टर, अगर हमारा परमेश्वर जो कि मास्टर है, अगर वो लाजर को जिंदा कर सकता है, तो कहता है कि मेरे चेले उससे भी बड़े काम कर सकते हैं, तो हम उससे भी बड़े काम करेंगे। इफ़ वी बिलीव, इस पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। यस, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बताया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी तक जैसे कि आपने कुछ समय अभी यहाँ पर व्यतीत किया है, और इन महीनों में आपने कैसा महसूस किया? क्या जब आप गांव में गए, जब आप शहरों में गए, लोग बाग आपसे मिले, आपने उनके बीच में सेवकाई को किया, तो आपका क्या अनुभव इस दरमियान रहा कि लोगों को किस प्रकार का इस समय आवश्यकता है? क्या आत्मिकता की किस प्रकार से आवश्यकता है? तो आप क्या इसके विषय में भी हमें डिटेल में थोड़ा सा बता सकेंगे? जी ज़रूर। इस चीज़ के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ फॉर योर क्वेश्चंस, जो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल, जब मैं शहरों में भी गया, मैं दिल्ली, जैसे हमारी दिल्ली जो भारत की राजधानी, इस शहर में भी रहा, और हम गांव में भी गए। पंजाब में हम बहुत सारे गांव में भी गए और बहुत सारे ऐसी जगहों में गए जहां पर आसान नहीं है वहां पहुंचना, लेकिन हम वहां पर भी गए। तो जो उत्साह लोगों में दिखा, लोगों को आज सच्चे और ज़िंदा परमेश्वर की ज़रूरत है, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। जिस तरह एक भूखा होता है, उसको आप कहोगे कि अगर कोई बात नहीं, तुझे खाना मिल जाएगा, तू यकीन करके तुझे खाना मिल गया, लेकिन उस भूखे की अगर तुम भूख नहीं मिटाओगे, उसको भोजन नहीं दोगे और उसको खाएगा नहीं, तब तक वो मानेगा नहीं। उसी तरह उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा ना। द सेम वे कि जब हम परमेश्वर के आगे उस इंसान के लिए जो सचमुच डिलीवरेंसेस चाहते हैं, जो कठिनाइयों में से गुजर रहे हैं, जो बीमारियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने इंसान का शरीर बीमारी रहित बनाया था, आदम को बीमारी रहित बनाया था, लेकिन आज जो हम जिस सर्कमस्टांसिस में जी रहे हैं, तो लोग इन सब से अपने आप को हील्ड और अपने आप को डिलीवर करना चाहते हैं। लोग तंग है, बहुत तंगाई में जी रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगियां जी रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब का उत्तर और एक ही एक उत्तर है, एंड दैट्स जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जिसको पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया। उसके बाद जब आप अपनाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो उस चीज़ को, तभी आप परमेश्वर के दीवाने होते हो। परमेश्वर के प्यार आपके अंदर जब आता है, तो आप लोगों को भी जाकर कह सकते हो, देखो मैं ऐसा था, मैं चंगाई पा चुका हूँ, तो तुम भी चंगाई पा सकते हो। तो वो प्रचार जो हम करते हैं, वो चंगाई कि परमेश्वर दे सकता है, अगर तुम विश्वास करते हो। ये चीज़ हम जो मैं लोगों में मैंने देखा, वो उत्साह जो मैंने देखा, जो मैंने पूरे यूरोप में नहीं वो देखा, और मैंने आधी दुनिया घूमी है, लेकिन जो मैंने भारत में गांव में, जो हमारे भारतीय, हम बहुत ही सीधे और विश्वास करने वाले, हमारी आस्था बहुत है। जब जिसकी आस्था होती है, दुनिया में कि कोई लोग ऐसी पॉपुलेशन नहीं है, दुनिया में कोई इस तरह की पॉपुलेशन नहीं है जिस तरह की हम भारत में है, जो जिनकी आस्था सचमुच वो विश्वास करते हैं, और उनके विश्वास से परमेश्वर उनको चंगाई देता है। और ये मैंने भारत में बहुत देखा, और स्पेशली ये दूर दरार गांव में, जहाँ पर वो लोग ज़्यादा लॉजिक को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक के साथ अगर परमेश्वर को अगर आप पाना चाहोगे, कभी नहीं पा सकते।
वो विश्वास के साथ और एक आस्था के साथ जब आप परमेश्वर को कहते हो कि तू मुझे चंगाई दे सकता है, देन द मिरेकल्स हैपन, तब चमत्कार होते हैं। और इसके हमारे पास अनगिनत गवाहियाँ हैं और ये अनलिमिटेड होगी। और इस पूरे देश में, भारत को यकीनन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपनाएंगे, और इसलिए अपनाएंगे क्योंकि उसका आना बहुत नज़दीक है। जब तक परमेश्वर का वचन दुनिया के एक एक कोने में नहीं जा सकेगा, तब तक परमेश्वर का, यीशु का दोबारा सेकंड रिटर्न ऑफ क्राइस्ट तब तक रुकी है। लेकिन परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है, इसलिए बहुत तीव्रता से इस समय वो प्रचार हो रहा है। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा कि लास्ट 10 सालों में परमेश्वर का प्रचार उतनी तीव्रता से नहीं गया हुआ है जिस तरह से इन लास्ट 10 साल में जितने अब कोविड के बाद और प्रचार, परमेश्वर की महिमा और तेज़ हो चुकी है। और एट वर्ल्ड लेवल, एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, हमारी बहुत सारी वर्ल्ड के, दुनिया के बहुत सारे प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, और जो रिविलेशन, जो प्रकाशित हुआ होता है उनको, जो हुआ है, जो परमेश्वर ने कहा, हम इस समय परमेश्वर की अंतिम महिमा में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द लास्ट ग्लोरी ऑफ गॉड। तो समय हमारे पास बहुत कम है। परमेश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा रूहें, हमारी कोशिश होगी और कि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बचाई जाएं और वो सच्चे और ज़िंदा खुदा को जान सकें। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि सच्चे परमेश्वर को जानना ज़रूरी है, तो मैं आपसे एक यहाँ पर एक प्रश्न किया चाहूँगा कि क्यों परमेश्वर को जानना ज़रूरी है? क्योंकि आज हमारे देश में बहुत कुछ है, तो इस पे भी आप अगर कुछ कहना चाहें तो यदि आपने इस चीज़ को, क्योंकि आपने इस बात को भी मेंशन किया कि मैंने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें धर्म परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, या इसके विषय में मैं आपसे पूछना चाहूँगा? तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को जानने पाएँ कि हकीकत में ये है क्या। ओके, ये भारत में मैंने आके ये सुना, इस चीज़ को बड़ा अजीब सा लगा जब एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि धर्म परिवर्तन। अभी धर्म परिवर्तन क्या होता है? ये धर्म परिवर्तन नहीं होता। मेरा नाम अजय रतन है और मेरा नाम यही रहा। धर्म परिवर्तन नहीं, ये मन परिवर्तन होता है। मेरा मन परिवर्तन हुआ। मैं एक हिंदू फैमिली में, एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ और हमारा पूरा परिवार हिंदू परिवार था, और पूरा परिवार आज मसीह को जाना, उन्होंने जाना और मसीह को अपनाया। ये प्रोपेगेंडा की जिंदा परमेश्वर, और मैं इसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि जिंदा परमेश्वर इसलिए कहा जाता है और इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को जब उस स्लीब पर चढ़ाया गया, वो तीसरे दिन फिर जिंदा हो उठे। और ये एक जिंदा मिसाल है कि कोई भी दोबारा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जी उठे। उनका अनुभव हम जब चाहें प्रार्थना द्वारा हम उसको अनुभव कर सकते हैं। वो अनुभव जब मैंने किया, उस अनुभव के अनुसार मैंने सचमुच परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर एक वो चीज़ नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि हम अपवित्र थे, यीशु मसीह के बलिदान के कारण हम पवित्र हुए, धर्मी कहलाए जाएंगे और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में हम खड़े हो सकें। परमेश्वर ने आदम को, इंसान को इसलिए बनाया था ताकि हम उसके साथ, परमेश्वर उसके साथ सहभागिता कर सके, ताकि वो उसकी महिमा गा सके, सच्चे परमेश्वर की। और इसीलिए यीशु मसीह का वो बलिदान बहुत ज़रूरी था, जिसके कारण जो बिना किसी पाप, निष्कलंक थे, और इस तरह का एक सैक्रिफाइस ज़रूरी था ताकि मानवता बचा जा सके। और यीशु मसीह के इस बलिदान के कारण आज हम
और मैं आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि आज मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं बचाया गया हूँ। मैं अनंत जीवन परमेश्वर ने मेरे साथ उसका परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का वचन है जो बाइबल में लिखा है, जो वचन में लिखा है, ये कि तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो ये धर्म परिवर्तन नहीं होता, ये मन परिवर्तन की हम बात करते हैं। आपको ये जो सा प्रोपेगेंडा जो सुनाई देता है, ये जो सुन रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। धर्म परिवर्तन कुछ नहीं होता, ये मन परिवर्तन होता है, जिसके कारण इंसान में बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यीशु मसीह आपके अंदर एक बदलाव लाता है, आपके बोलने के तरीके में बदलाव लाता है, आपके व्यवहार में बदलाव लाता है। आप एक चीज़ सीखते हो और वो चीज़ है प्रेम। और ये यीशु मसीह जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे सारे पापों को माफ़ किया, अपने इकलौते बेटे को जो कि यीशु मसीह, उसको बलिदान किया, वो प्रेम ही था जो कि परमेश्वर हमें ट्रांसफ़र करता है। और जब आप परमेश्वर को जानते हो, जब आप यीशु को जानते हो, जब आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आता है। और ये है मन परिवर्तन। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये कोई लफ्ज़ नहीं है, इसका लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस बात को हमारे लोगों के बीच में रखा, और मुझे उम्मीद है जो ये धारणा लोगों के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, शायद वो सही नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो बातचीत अभी हुई है उससे लोगों को आशीष अवश्य मिली है। और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे बीच में और हम आपस में लोगों के बीच में उन सब चीज़ों को रखें जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब इस समय इस प्रकार का माहौल यहाँ पर हमारे देश में, ख़ास तौर से मैं इस बात को प्यार के विषय में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो परमेश्वर का प्यार है वो जब हम बांटते हैं तो किस प्रकार से लोगों के बीच में एक सद्भाव, एक एकता, तो इस विषय में आप थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो, लोग इस बात को समझने पाएँ। जी ज़रूर। परमेश्वर ने सबसे पहले जो बात करता है परमेश्वर, वो है प्रेम और बलिदान जो यीशु मसीह का हुआ, जो जिसके कारण हम बचाए गए। नॉन वायलेंस, अहिंसा। जो अहिंसा जो लफ्ज़ है वो कोई भी धर्म आपको नहीं सिखाता। और अहिंसा जोन सी है, जो यीशु मसीह ने वो अहिंसा को उसका प्रचार किया। जो हिंसावादी होकर अगर आप किसी धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को तकलीफ़ देकर वो आप किसी का हृदय दुखाते हो, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है जब आप किसी के दर्द को समझते हो। प्रेम वो होता है जब आप किसी के दुख में आप उसकी सहायता कर सकते हो। प्रेम वो होता है जब आप किसी के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर उसका उत्तर देता है। उसको आप एक बोझ लेकर जब आप प्रार्थना करते हो, तो वो होता है प्रेम। आपकी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप उसको जानते तक नहीं हो, लेकिन हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बदल सके, ताकि परमेश्वर हम उन्हें उस चुंगल से बचा सकें जिसमें वो फंसे हैं, जिस दलदल में वो फंसे हैं, ताकि वो सच्चे और ज़िंदा परमेश्वर को जान सकें, ताकि अपनी ज़िंदगी में उन्नति कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर जब हमें बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। होंगी, वो बिल्कुल होंगे। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। मैं नहीं कहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम उस आग में से भी इस तरह से बाहर निकलोगे कि तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। यह है परमेश्वर को अपनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम यीशु को अपनाते तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से जब निकालता है तो वो आपके कैरेक्टर को फॉर्म करता है, ताकि आप
जगह पर खड़े हो सको। आप उस चीज़ों का सामना जब आपने किया होगा तभी आप दूसरों का दुख को जब समझते हो तो परमेश्वर आपके अंदर उसका अपना सामर्थ्य भरता है और वो बहुत ज़रूरी है। और प्रेम जौन सा है ये जो परमेश्वर ने किया ये कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई हमसे कहे मैं तेरे लिए अपने प्राण दे देता हूँ, तो अगर वो प्राण भी दे देगा लेकिन आप बचाए नहीं जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह के उस बलिदान से ही हम बचाए गए हैं। यह है प्रेम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया विस्तार के साथ। मुझे उम्मीद है कि इस हमारी आपस की वार्तालाप से लोगों को अवश्य आशीष मिली है, और मैं ये चाहूँगा कि लगातार हम इस प्रकार का कार्यक्रम बनाते रहें और बहुत से लोगों को आशीष मिलेगी। और इसके द्वारा हम ही आशीषित नहीं हुए, हमारे देखने वाले भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस वार्ता को सुन रहे हैं, उनको आशीष मिली है। और आने वाले समय में हम आपसे यही निवेदन करेंगे, जब जब भी आप हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और हम आपस में इसी प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है, और प्रार्थना के द्वारा बहुत सी बैटल, जिसको कहते हैं संग्राम, जीते जाते हैं, जो केवल परमेश्वर के द्वारा ये संभव है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वार्तालाप हमारी हुई है या हमारी जो आपस में बातचीत हुई है, इससे आप सबको आशीष मिली है। और आने वाले समय में हम इसी प्रकार से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और मैं एक बार फिर ब्रदर अजय रतन आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में इस बड़े वचन को लेकर आए, जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में इस बड़े कार्य को किया, ताकि आने वाले समय में आपकी टेस्टिमनी के द्वारा, आपकी जीवन के उस अनुभव के द्वारा और भी लोग आशीषित होने पाएं। परमेश्वर आपको और हम सबको बड़ी आशीष दें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आपके समय के लिए, जिन्होंने ये समय निकाला। ये आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जो इस समय जो देख रहे हैं इस समय इस चैनल को। और मेरा यकीन है अगर आप यकीन के साथ इसे रिसीव करें तो यकीनन आप आशीषित होंगे, और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर छुएगा, आपको पवित्र आत्मा छुएगा अगर आप इसके ऊपर यकीन करते हैं। तो मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। जो देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप अपनी फैमिली इश्यूज़, आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़, आप अपनी हेल्थ इश्यूज़, आप अपने बच्चों के कारण आप परेशान हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में परेशान हैं, जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर आप उसको रिसीव करेंगे सच्चे दिल से कि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में एंटर करें, मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी हर प्रॉब्लम को आप लें, क्योंकि ये वचन में लिखा है कि अपने बोझ मेरी तरफ लाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आसमानी पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इन सभी बहन भाइयों को जो इस समय देख रहे हैं, इन सभी को आशीषित करें यीशु के नाम से। हालेलुया। हर तरह की जो भी शैतान की ताकत जो इनके खिलाफ जो काम कर रही है, उसको हम ब्रेक करते हैं विद द अथॉरिटी ऑफ यीशु मसीह। जो यीशु मसीह ने जो अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी के अनुसार हालेलुया देखने वाले ये सब आशीषित हों। ये तेरे उस वचन को, उस पवित्र आत्मा को सचमुच महसूस कर सके अपने घरों में इसी वक्त। हालेलुया। जो बीमार हैं, हालेलुया, चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम से। दर्दों को, हालेलुया, पेन्स, हालेलुया, सर से लेके पांव तक बॉडी में कहीं भी पेन हो, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से विद द अथॉरिटी ऑफ यीशुआ आई ऑर्डर इट नाउ। हालेलुया। हर तरह की पेन को लीव द बॉडी अभी इसी वक्त। हालेलुया। फाइनेंशियल क्राइसिस, हालेलुया, फाइनेंशियल डेब्ट्स, हालेलुया, जो आपके कर्जे हैं
ब्रेक यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शेकांदाराबारासी, हालेलुया, हालेलुया। आपके हेल्थ इश्यूज, हालेलुया, उनके लिए शेरेबेका, हालेलुया, जिस भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उसको मैं ब्रेक करता हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए, हालेलुया, शेकेंदेरेबे, हालेलुया, और आपके मैरिड लाइफ के लिए यीशु के नाम से रिस्टोर, यीशु के नाम से। हालेलुया। वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर होली स्पिरिट। हर महिमा के हकदार आप हैं पवित्र आत्मा। यस ओ लॉर्ड, हम जानते हैं कि यू हैव ऑलरेडी डन, आप कर चुके हैं और इनको छुआ है आपने, इन स्क्रीन्स के, इन फोन्स के, इन पीसीस के द्वारा। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन एंड आमेन। आमीन, आमीन, आमीन। वाह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, और हमें उम्मीद है कि ये आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और परमेश्वर आपको इसके द्वारा बहुत आशीषित करेंगे।